नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोएडा रियल एस्टेट्स। 2025 के एंड तक यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का रेजिडेंशियल मार्केट पूरी तरह बदल चुका है। जो एरिया पहले सिर्फ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट माना जाता था, आज वही रीजन हाई डिमांड रियलिटी बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, जो अर्ली 2026 में कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू करने जा रहा है। एयरपोर्ट के चलते पूरा कॉरिडोर तेजी से डेवलप हो रहा है और प्रॉपर्टी प्राइसेस में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर प्राइवेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2025 में सबसे ज्यादा प्रीमियम डेवलपमेंट सेक्टर 22D में देखने को मिलती है, जो अब याइडा का मेन ग्रुप हाउसिंग हब बन चुका है। यहां पर एस टेरा जैसा फॉरेस्ट थीम्ड लग्जरी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 12 टावर्स हैं और एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट की दूरी है। इसकी प्राइसिंग लेट 2025 में लगभग 1.76 करोड़ से 3.02 करोड़ के बीच चल रही है। इसी सेक्टर में एल्डेको विस्पर्स ऑफ वंडर एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स VRV AC के साथ ऑफर किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से करीब 15 मिनट की दूरी और इसकी प्राइस रेंज 1.35 करोड़ से 2.74 करोड़ तक है। सेक्टर 19 में गौर यमुना सिटी एक लार्ज 250 एकड़ टाउनशिप है, जो सेमी ऑक्यूपाइड हो चुका है। यहां स्कूल, रिटेल और लेक साइड व्यूज जैसी सुविधाएं ऑलरेडी फंक्शनल हैं और प्राइसेस 60 लाख से 2.1 करोड़ तक जाती हैं। सेक्टर 22D में ही ATS अल्योर एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, जो अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसमें 2 और 3 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जिनकी प्राइस 92 लाख से 1.15 करोड़ के आसपास है। ओएसिस ग्रैंड स्टैंड मिड सेगमेंट बायर्स को टारगेट करता है, जहां 1, 2 और 3 BHK ऑप्शंस 69 लाख से 1.35 करोड़ तक मिलते हैं। वहीं पूर्वांचल सन ब्लिस में मिड लग्जरी से लेकर अल्ट्रा लग्जरी यूनिट्स तक की वाइड रेंज अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग लगभग 94 लाख से 4.8 करोड़ तक जाती है। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अलावा याइडा की गवर्नमेंट प्लॉट स्कीम्स आज भी इस पूरे रीजन की सबसे ज्यादा डिमांडेड एसेट मानी जाती हैं। जनवरी 2026 में याइडा एक मेजर रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें करीब 973 प्लॉट्स सेक्टर्स 15C, 18 और 24A में ऑफर किए जाएंगे। प्लॉट साइजेस 162 स्क्वायर मीटर से लेकर 290 स्क्वायर मीटर तक होंगे और अलॉटमेंट रेट लगभग 35,000 रुपीज प्रति स्क्वायर मीटर तय किया गया है। अलॉटमेंट पूरी तरह लकी ड्रॉ सिस्टम के जरिए होगी और रजिस्ट्रेशन के समय टोटल प्लॉट कॉस्ट का 10% अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना होगा। उदाहरण के तौर पर 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए ये अमाउंट लगभग 5.67 लाख रुपीस बनती है। इसके अलावा सेक्टर 22D में अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जहां हाई राइज और लो राइज फ्लैट्स करीब 20 लाख रुपीस से शुरू होते हैं, जो एंड यूजर्स के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर सेक्टर स्ट्रैटेजी की बात करें तो सेक्टर 18 और 20 को कोर रेजिडेंशियल हब माना जाता है। यहां बड़े साइज के प्लॉट्स यानी 300 स्क्वायर मीटर से ऊपर के प्लॉट्स ज्यादा हैं और इन सेक्टर्स ने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन दिखाई है। ये सेक्टर्स इंटरनेशनल फिल्म सिटी सेक्टर 21 के सबसे नजदीक भी हैं। सेक्टर 22D को हाई राइज कॉरिडोर कहा जाता है, जहां लगभग सभी मेजर बिल्डर्स मौजूद हैं और हाई डेंसिटी प्लान्ड लिविंग डेवलप की जा रही है। वहीं सेक्टर 15C और 24A एयरपोर्ट की नॉर्दर्न बाउंड्री के पास स्थित ट्रांजिट सेक्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक्स और एयरपोर्ट स्टाफ हाउसिंग के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 और पहली रनवे पूरी तरह रेडी है और कमर्शियल ऑपरेशंस फरवरी या मार्च 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट को फिल्म सिटी और नियर बाय रेजिडेंशियल जोन से जोड़ने के लिए पॉड टैक्सी सिस्टम की प्लानिंग की जा रही है। इसके अलावा नमो भारत रैपिड रेल यानी RRTS को गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक एक्सटेंड करने की प्लान्स फाइनल स्टेज में हैं। प्राइसिंग ट्रेंड देखें तो अथॉरिटी प्लॉट्स 2023 में जहां 24,000 रुपीस प्रति स्क्वायर मीटर थे, वहीं 2025 में अलॉटमेंट रेट लगभग 35,000 रुपीस प्रति स्क्वायर मीटर तक पहुंच चुका है, यानी करीब 45% का जंप। सेक्टर 18 और 20 के रीसेल प्लॉट्स में ग्रोथ और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव रही है, जहां रेट 65,000 से 75,000 रुपीस प्रति स्क्वायर मीटर तक पहुंच चुके हैं। बिल्डर फ्लैट्स में भी स्टेडी राइज देखने को मिला है, जहां 2 BHK फ्लैट्स 2023 में करीब 45 लाख थी, जो अब 75 लाख से ऊपर जा चुकी है।
अब बात करते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, जो 2025 में साफ साफ दो कैटेगरीज में डिवाइड है। अगर आप नई यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लॉट स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन होती है और सिर्फ ऑफिशियल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वेबसाइट के जरिए ही एक्सेप्ट की जाती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और इनकम प्रूफ या आईटीआर जैसे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं। ड्रॉ में सिलेक्ट होने के बाद अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाता है और 60 डेज के भीतर 30 से 40% तक एडिशनल पेमेंट करनी होती है। अगर आप सेक्टर 18 या 20 में रीसेल प्लॉट खरीद रहे हैं तो पहले ट्रांसफर मेमोरेंडम की प्रोसेस होती है, जिसमें याइडा अथॉरिटी से नेम ट्रांसफर अप्रूवल लिया जाता है। इसके लिए करंट सेक्टर रेट का 5% ट्रांसफर चार्ज और प्रोसेसिंग फी लगभग 25,000 रुपीज प्लस जीएसटी होती है। ट्रांसफर मेमोरेंडम इशू होने के बाद जेवर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होती है, जहां 7% स्टैंप ड्यूटी और लगभग 1% रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है। प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट्स जैसे सेक्टर 22D के फ्लैट्स यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। बायर को हमेशा प्रोजेक्ट का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आईडी वेरीफाई करना चाहिए। बिल्डर को 10% पेमेंट लेने के बाद अग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर कराना लीगली मैंडेटरी होता है और पोजेशन के समय फाइनल स्टैंप ड्यूटी पे करके टाइटल डीड बायर के नाम ट्रांसफर होती है। ओवरऑल कॉस्ट समरी की बात करें तो न्यू अथॉरिटी प्लॉट में 10% अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और पोजेशन के समय 7% स्टैंप ड्यूटी लगती है। रीसेल प्लॉट्स में 5% ट्रांसफर चार्ज और 7% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। प्राइवेट बिल्डर फ्लैट्स में आमतौर पर 10% बुकिंग अमाउंट और पोजेशन के समय 7% स्टैंप ड्यूटी लागू होती है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस या साइट विजिट से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की हर रियल अपडेट के लिए नोएडा रियल एस्टेट्स को सब्सक्राइब करें।